हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में आज का टॉपिक मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इसका आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। इसका एक पार्ट और आएगा। इससे पहले फिजिक्स का, बायोलॉजी का और आधुनिक भारत का इतिहास ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हम लोग बहुत जल्द ही सार संग्रह का मास्टर वीडियो लाने वाले हैं और इसके साथ साथ करेंट का भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कौन करता है? तो शक्तियों का पृथक्करण जो है यह नियत करता है। इसका आंसर जो है डी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही दिया गया है? इनमें से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। इसका उत्तर जो है ये सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कथन है, यह कथन डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है यह वाद योग है। इसका आंसर ए सही है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक के दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि? तो अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है। यह बिल्कुल सही है। यह प्रजातांत्रिक होता है, तो नहीं, यह गलत दिया गया है। यह लोक कल्याणकारी होता है, यह भी गलती दिया गया है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, तो यह बिल्कुल सही है। इसके संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, तो यह भी सही है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें 1, 4 और 5 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार जो है यह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। किसी कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो गलत है। प्रधानमंत्री को निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। इसका उत्तर जो है डी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्याख्याओं पर विचार करना है। इनमें कौन सा सही दिया गया है? तो ए राज्यकृता के विरुद्ध एक गारंटी है, यह बिल्कुल सही है। इस संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकार के बिल की भांति नहीं है, तो यह गलत है। यह गलत दिया गया, तो इसका आंसर जो है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। इसमें 4 जो है वो गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? और नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 प्राप्त किए गए हैं, जो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? यह कौन सा अनुच्छेद करता है? तो यह अनुच्छेद 13 करता है। इसे अल्पीकरण या शून्यकरण भी कहा जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अनुच्छेद 32 जो है इसके द्वारा संवैधानिक उपचार है और इसके द्वारा 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह किसके संदर्भ में करता है? तो यह मौलिक अधिकार के संदर्भ में किया जाता है, जो भाग 3 में दिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के दिया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह भाग 4 में दिया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के है। और मौलिक कर्तव्य जो है यह भाग 4 के क में दिया गया है, जो रूस के संविधान से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये हैं। तो समता अधिकार किसमें है? ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, समता का अधिकार
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है यह किसके अंतर्गत है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में दिया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 2 और 3 और 4 सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विद्वान सत्ता का पूर्ण नियंत्रण करता है? तो विद्वान सत्ता का पूर्ण जो नियंत्रण करता है वह कौन सा अनुच्छेद करता है? तो यह अनुच्छेद 14 करता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अनुच्छेद 15 जो है इसमें लिंग, जाति ये सबसे संबंधित है, और अनुच्छेद 15 जो है यह लोक नियोजन से संबंधित है, और अनुच्छेद 17 जो है यह छुआछूत अस्पृश्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है? तो कानून का समझ समानता से जो संबंधित है यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 14 है। इसका उत्तर जो है सी सही है। एक पूछा जाता है विधि के समझ समानता, तो विधि के समझ समानता जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि के समझ संरक्षण जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 16 जो है यह लोक नियोजन है। अनुच्छेद 15 जो है मूल जाति धर्म लिंग से संबंधित है, और अनुच्छेद 13 जो है यह अल्पीकरण या शून्यकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून का समान संरक्षण जो है यह किस देश से लिया गया है? तो संरक्षण जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसका आंसर ए सी सही है। अनुच्छेद 13 जो है यह अल्पीकरण या शून्यकरण से संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो कि कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? तो किसका उल्लंघन करता है? तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का क्या मतलब है? तो विधि का नियम या कानून का अधिराज जो है इसका क्या मतलब है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। तो इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 द्वारा एक मूल अधिकार है, इसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो यह समता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दुराई राजन 1951 के मुद्दे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इसमें जो संशोधित किया गया है वह अनुच्छेद, इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त की सम्मिलित है अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 15 के 5 में प्रदान किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? तो अनुच्छेद 15 4 और 16 के 4 के तहत किया गया है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता को प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अवसर की जो समानता है वह किसमें प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 में किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता के मौलिक अधिकार में इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आर्थिक समानता जो है यह सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। कानून के समझ समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता ये तीनों जो है मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, लेकिन आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। 24 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है। यह जो है से बिल्कुल सही दिया गया है।
क्या है? यह बिल्कुल सही है। समान लोगों में विधि समान रहेगी और समान रूप से प्रशासित किया जाएगा, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर दिया गया है। निम्नलिखित में किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निर्गमन करने हेतु समझ किया है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत समाजवादी शब्द का क्या है? बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर डी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषा करने की शक्ति प्रदान करता है? यह अनुच्छेद कितने के तहत किया गया है? तो यह अनुच्छेद जो है, यह अनुच्छेद 14 और 16 के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। इसे छुआछूत का भी कानून बोला जाता है। अनुच्छेद 16 में जो है इसमें लोक नियोजन से संबंधित है, और अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों कांत से संबंधित है, और अनुच्छेद 15 जो है इसमें जाति लिंग आदि से संबंधित है। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति का व्यवस्था किया गया है? तो अस्पृश्यता की समाप्ति का जो व्यवस्था है अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। अनुच्छेद 14 जो है इसमें समानता का बात किया गया है, और इसमें दो तरह की समानता है। एक है विधि के समझ समानता जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और एक है विधि के समझ संरक्षण जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 जो है इसमें लिंग जाति आदि से संबंधित है, और अनुच्छेद 16 जो है इसमें लोक नियोजन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अस्पृश्यता उन्मूलन से है, जो छुआछूत से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन किससे संबंधित है? तो छुआछूत जो उन्मूलन है यह जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। इसका आंसर बी सही है। अनुच्छेद 18 जो है इससे उपाधियों का अंत है, और अनुच्छेद 16 जो है इसमें लोक नियोजन से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है मूल वंश जाति लिंग आदि से संबंधित है। 32 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? यह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो अस्पृश्यता से जो संबंधित है वह कौन सा संबंधित है? तो इससे समता का अधिकार से संबंधित है, जो 14 से 18 तक के दिया गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। शोषण के विरुद्ध जो है यह 23 और 24 दिया गया है, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह 19 से 22 दिया गया है, और संवैधानिक उपचार जो है यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसमें 5 तरह का रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? तो अस्पृश्यता का जो निवारण है वह किनके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है, और जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं किया जा सकता है, तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। 35 नंबर प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। यह जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, और ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो स्वतंत्रता का आधार जो है यह अनुच्छेद 19 से 22 तक के दिया गया है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा।
अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 19 है। इसका आंसर ए सही है। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है वह अनुच्छेद 19 है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 19(1) के ए में दिया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। तो भारत में समाचार पत्रों का जो स्वतंत्र है वह संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के में विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 43 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना डैश तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो यह अनुच्छेद कितने के तहत है? तो यह अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 19(1) के में दिया गया है। इसी के तहत झंडा फहराया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। घिराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना बिल्कुल सही है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए ये भी सही है। इस अधिकार को अभ्यास पर राज्य कानून बना सकती है, ये भी सही है। इसमें गलत जो है ए दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता है वह किसके द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? तो यह अवांछनीय आलोचना के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जो संबंधित है यह अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 21 से संबंधित है। तो इसका आंसर बी सही है। अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया को जो शामिल किया गया है वह अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 में किया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है वह अनुच्छेद 21 करता है। इसका आंसर सी सही है। अनुच्छेद 14 जो है यह समानता से संबंधित है और अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में किन्हें मान्यता दिया है? तो आवास का अधिकार बिल्कुल सही है। विदेश यात्रा का अधिकार ये भी सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो एकांतता का अधिकार जो है यह प्राप्त होता है। इसका आंसर सी सही है। 51 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो निजता का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसका आंसर जो है सी सही है। अनुच्छेद 15 जो है मूल वंश जाति लिंग से संबंधित है और अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 29 जो है यह हितों के संरक्षण से संबंधित है। 53 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है यह अनुच्छेद कितने के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 29 जो है यह हितों के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 25 जो है यह धार्मिक से संबंधित है। 54 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो अनुच्छेद 21 के दायरे में इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीकरण की सहायता, यह तो बिल्कुल सही है, यह तो आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, तो ये भी सही है, ये भी आता है। और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, तो ये भी आता है। इसमें मृत्युदंड जो है यह अनुच्छेद 21 के तहत नहीं आता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, वह क्या नहीं किया जा सकता है? तो इसमें इसका उत्तर जो है बी सही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है यह शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। 56 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया जाता है? तो शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल जो किया जाता है यह उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, तो यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका आंसर जो है बी सही है। मौलिक अधिकार जो 21 के ए में दिया गया है, इसी में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक के दिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के है। और इसमें भी अनुच्छेद 45 के में दिया गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है। और संवैधानिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का जो अधिकार है यह कब जोड़ा गया है? यह 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा है? तो शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। इसका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यह बिल्कुल सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, ये भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही दिया गया है, और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा परिकलित है? तो संविधान में शोषण के विरुद्ध जो दिया गया है यह मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया है, यह तो गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया गया है, यह भी गलत है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है, तो यह अनुच्छेद 24 में दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। और यह अनुच्छेद जो है 23 में दिया गया है। इसका आंसर जो है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। केवल 1 और 4 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से जो संबंधित है वह अनुच्छेद 24 संबंधित है। इसका आंसर जो है डी सही है। और मानव का जो व्यापार है उस पर निषेध जो है यह अनुच्छेद 23 में दिया गया है। और अस्पृश्यता जो है यह अनुच्छेद 17 में है। और 19 में जो दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 63 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध जो है क्या है? तो ऐसा पूर्ण निषेध है। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कारखानों में बालकों का जो निषेध करता है वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद 24 है। और अनुच्छेद 23 के तहत मानव का व्यापार करना प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता से संबंधित है। 65 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? तो बालकों के शोषण से जो संबंध है वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 24 है। इसका आंसर जो है सी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो बाल अधिकार को सुरक्षित जो किया गया है अनुच्छेद 24 के द्वारा किया गया है। और मानव का व्यापार या बलात् श्रम जो है यह अनुच्छेद 23 में दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 67 नंबर प्रश्न है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 20 के तहत किया जाता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 20 के 3 में दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 69 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद में अंतर्गत है? यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो है यह मौलिक अधिकार किसके अनुसार दिया जाता है? यह अनुच्छेद 22 के द्वारा दिया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 71 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 22 का 2 जो है यह संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। यह गलत दिया गया है। बाकी ये तीनों जो है से सही मिलान है। सी जो है से गलत है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। यह अनुच्छेद यह जो है 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। और 73 नंबर प्रश्न है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर 3 माह तक रखा जा सकता है। इसका आंसर जो है बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।